नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार के जरिए कराई गई जाति जनगणना को फर्जी बताकर बिहार में नई हलचल पैदा कर दी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर यह ऐलान किया कि जाति जनगणना होकर रहेगी। सिस्टम में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। आरक्षण का दायरा मिटा दिया जाएगा। संविधान खत्म करने की हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। और हमारा काम इस संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। दिल में लोकतंत्र, हाथ में संविधान, जाति जनगणना की जिद, आरक्षण का दायरा मिटाने का ऐलान, बापू सभागार से सदाकत आश्रम तक राहुल अपने संकल्पों पर अडिग दिखे। सिस्टम में पिछड़ों, दलितों की भागीदारी बढ़ाने की वकालत करते रहे। जुनून ऐसा कि राहुल ने बिहार में हुई जाति गणना को भी फर्जी बता दिया। जाति जनगणना का असली मकसद भी समझा दिया। जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है। क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है, संविधान हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। सत्ता में बैठे लोग भले ही संविधान को हटाना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर यह होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे। और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। राहुल गांधी ने संविधान की सोच के साथ बहती गंगा का वृंतांत सुनाया। आरएसएस और मोहन भागवत को आईना दिखाया। दलील ये कि जैसे गंगा हमारे जीवन का हिस्सा है, संविधान भारत की सोच का दस्तावेज है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस किताब में हजारों साल की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। मोहन भागवत कह रहे हैं
कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल ने बिहार कांग्रेस कार्यालय का रुख किया। पार्टी के बब्बर शेरों को उनकी ताकत का एहसास कराया। लड़ाई किससे और कैसी है, इसका भी मजमून समझा दिया कि ये विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, ये भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। कांग्रेसियों में नए जोश का संचार करते हुए राहुल गांधी ने साफ किया कि चुनाव में हार की वजह ये नहीं है कि जनता विपक्ष को पसंद नहीं कर रही, बल्कि असली वजह ये है कि चुनाव कराने वाला तंत्र निष्पक्ष नहीं रह गया। अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला, इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। परिवर्तन की धरती पटना पहुंचते ही राहुल गांधी को पेपर लीक से पीड़ित छात्रों का ख्याल आया। बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे नौजवानों का दर्द सताया। राहुल ने न सिर्फ इसका कारण बताया, मर्ज का इलाज भी बता दिया। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है, माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है, और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की विचारधारा को जिताना है। बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, आप जीएसटी देते हो, आप अपना खून पसीना देते हो, और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है, यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। इससे पहले संविधान सम्मेलन में राहुल ने एम्स में इलाज कराने गए बिहारियों के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया। फिक्र ये कि सूरत बदलनी चाहिए। 21वीं सदी में लोग ऐसे लेटे हुए हैं। पब्लिक के रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं सरकार द्वारा बनी हुई है। इसी में रहते हैं।
This is completely ridiculous that people are here, they're suffering, they're dying. 3 साल से दौड़ रहा हूँ मैं, कभी इधर से ये भगा देते हैं लोग, तो रोड पर चले जाते हैं। और इधर गंदगी की वजह मैं तो अभी तक कहीं गई नहीं। रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, गंदगी है, टॉयलेट जाने की जगह नहीं। क्या हुआ इनको? बच्चे को सर, बच्चे को हार्ट का सर है सर, ऑपरेशन होने वाला है सर। कब से हो यहाँ? 1 तारीख से है सर यहाँ पे। और कब है ऑपरेशन? अभी डेट नहीं मिला है सर। 1 तारीख से सर वहीं पे सो रहे हैं सर। कोई दवाई दी है इन्होंने? कुछ नहीं हुआ? मिले हैं आपसे और ये दिया है? बाहर निकाल देना 6 बजे के बाद। बोला दूसरा कुछ भी नहीं है सर। क्या आएगा तो बताना है। कहाँ के हो आप? कौन बीमार है? इनको देखिए सर, तो ठीक है, बीमार है तो ठीक है। बिहार का रहने वाला है। ज्यादा परेशान है सर इनको। आपका क्या है? आपको तो मरीज है सर। हाँ, बच्चा है। अच्छा है। हाँ सर। कहाँ है? अस्पताल में? नहीं सर, अभी तो एडमिट नहीं हुआ। एडमिट नहीं हुआ? आधे मेल से हमको रेफर किए हैं यहाँ पर हमको स्लिप दिया है। मुझे बीवी का कैंसर हुआ है सर, मेरे को स्लिप। कहाँ है बीवी आपकी? यही पेट में पूरा पानी भर गया है सर। मतलब डैमेज है सर। और आधे मेल में से यहाँ पर रेफर किए हैं सर, देख लीजिए सर। ये कब था? सर देख लीजिए, देखना सर, वो हमको यहाँ पर रेफर किया है और यहाँ पर रेफर कर यहाँ पे स्टाम्प मारे हैं सर एमएस के लिए। और यहाँ पर आने के बाद मेरे को स्लिप दिए, ये कल आना, टुकन कटाना, ये करना सर। मेडिकल से कुछ नहीं कराए हैं क्योंकि उन लोग 1 महीना 1.5 महीने का टाइम दे रहे थे, तो सब सर बाहर से हम कराए हैं, देख लीजिए सर। इसमें कितना पैसा गया आपका? ये है, इसमें 4,500 रुपये मेरा लग गया सर। और आप करते क्या हो? हम सर ड्राइविंग करते हैं सर। अच्छा, मदद नहीं हो रही आपकी? नहीं सर। ठीक है, देखते हैं, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ। घबराऊँ? कैसे हो? क्या हुआ तुम्हें? दर्द होता है? सांस फूलती है? कब से हो रहा है ये? 2 साल से। हम बिहार से आया, इतना दूर से आया, ठंडी में हम लोग मर रहे हैं यहाँ पे, बिगर खाना के मर रहे हैं। यहाँ पे 15 रोज से सर लंबे में लोग इधर भेज रहे हैं, कोई इधर भेज रहा है, कोई इधर भेज रहा है। 6 बजे के बाद सर उधर बाहर भी गाया देगा लोग इधर सुनाने के लिए सर। इधर भी जगह नहीं मिल रहा सर, लेकिन बात भी करने के लिए। लोगों को पता लगे यहाँ पे हो क्या रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है? हाथ का ये तो रुकने नहीं दे रहे हैं। हमें कल का डॉक्टर है हमारा। अच्छा, बहुत दिक्कत है। किसको प्रॉब्लम है? मुझे तो आपको प्रॉब्लम है? दिल में प्रॉब्लम है? वहाँ पे अस्पताल नहीं था? पैसों का अस्पताल है, बहुत खर्च आता है। प्राइवेट वाला? कोई वहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ जा सकते? वहाँ ये लोग नहीं कुछ। रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, गंदगी है, टॉयलेट जाने की जगह नहीं है। नहीं, यहाँ पे सब बिहार से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, असम से लोग आ रहे हैं, तो मतलब सब जगह सिस्टम फेल कर रहा है और यहाँ भी रास्ता नहीं खुल रहा है। मजाक बना रखा है। ये उनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की। रात को एम्स गया, मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेटे हुए हैं। किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वाल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग है ही नहीं उसमें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद राहुल गांधी ने राबड़ी आवास पर लालू यादव के परिवार के साथ भोजन किया। संदेश ये कि 2025 के चुनाव में इंडिया पूरी ताकत से लड़ेगा, हर हाल में संविधान की रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।